शहर की सबसे व्यस्त सड़क के किनारे एक छोटी सी किताबों की दुकान थी। उसी दुकान में हर शाम राज बैठा रहता था, किताबों के बीच, खामोशी के साथ। उसे किताबें बेचने से ज्यादा लोगों को पढ़ना पसंद था। उनके चेहरे, उनकी आंखें और उनके भीतर छुपी कहानियां। एक दिन बारिश हो रही थी, हल्की सी, मन को भिगो देने वाली बारिश। उसी बारिश में भीगती हुई अनाया दुकान में आई। उसके बालों से पानी टपक रहा था और आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने बिना कुछ कहे एक कविता की किताब उठाई। राज ने पहली बार किसी को इस तरह किताब चुनते देखा, जैसे किताब नहीं, कोई पुराना रिश्ता हो। आपको गुलजार पसंद है? राज ने हिम्मत करके पूछा। मुस्कान मुस्कुराई। जो अधूरा छोड़ दें वही सबसे ज्यादा पसंद आते हैं। बस उसी एक वाक्य से दोनों के बीच कुछ जुड़ गया। अब अनाया रोज आने लगी, कभी किताब लेने, कभी सिर्फ चाय पीने। बातों बातों में पता चला कि अनाया एक चित्रकार थी और राज लेखक बनना चाहता था, पर जिम्मेदारियों ने उसे दुकान तक बांध रखा था। दोनों अपने अपने सपनों की नाकामियों में एक दूसरे को ढूंढने लगे। शामें अब लंबी लगने लगी थीं। किताबों के पन्नों के बीच उनकी उंगलियां अक्सर छू जाती और दिल जोर से धड़कने लगता। लेकिन दोनों ने कभी अपने एहसासों को नाम नहीं दिया। शायद डरते थे कि नाम देते ही यह सब टूट न जाए। एक दिन अनाया नहीं आई, एक दिन, फिर दूसरा, और फिर हफ्ता बीत गया। राज की बेचैनी बढ़ती गई। दुकान वैसी ही थी, पर सब कुछ सूना लगने लगा। 7वें दिन अनाया आई, पर इस बार उसकी आंखों में उदासी थी। मुझे शहर छोड़कर जाना पड़ रहा है, उसने धीरे से कहा। एक प्रदर्शनी के लिए, शायद हमेशा के लिए। आरव के पास कहने को बहुत कुछ था, पर शब्द साथ नहीं दे रहे थे। उसने सी